हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो है लेटर टू गॉड। ओके, जो जीएल फ्यूंटिस ने लिखा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके, चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। ओके, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो घर है सिर्फ इकलौता एक ही घर था पूरे वैली में। एंटायर, एंटायर का मतलब पूरा, पूरे वैली में एक ही इकलौता घर था। ओके, कौन सा जो घर था वो कहाँ पे था? देखिए, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक लो हिल के क्रेस्ट पे, क्रेस्ट यानी टॉप पे। ओके, तो एक लो हिल है, उसके कहीं पे टॉप पे इसका घर है। ठीक है, और ये घर कैसा है? इकलौता अकेला घर है पूरे वैली में। और वैली का मतलब क्या होता है? जो सपोज बहुत सारी पहाड़ियाँ होती है, तो पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता, बीच का जो जगह होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। ओके, तो वैली में, पूरे वैली में एक लो हिल जैसा है और उसके ऊपर एक घर है। ओके, फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो इस जगह से, फ्रॉम दिस हाइट यानी इस हाइट से, वन कुड सी यानी कोई भी क्या देख सकता है? रिवर देख सकता है, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न देख सकता है, यानी पके हुए जो कॉर्न, कॉर्न का मतलब होता है मक्के, है ना। कॉर्न का मतलब क्या होता है? मक्के। तो पके हुए मक्के का जो खेत होता है वो दिखता है। और वो खेत कैसा है? देखिए, डॉटेड विद द फ्लावर्स, यानी फूल लगे हुए हैं, तो वो उगने की, हार्वेस्ट करने की तैयारी में है। वैसे दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, यानी वो जो खेत है वो अच्छी खासी फसल हमें जनरली देता है। ओके, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पुअर और एटलीस्ट अ सावर। बट इस अर्थ को यानी धरती को एक ही चीज़ चाहिए थी, यानी ये हार्वेस्ट करने के लिए ये खेत को एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, और वो क्या थी? डाउनपोर। डाउनपोर यानी बारिश, बारिश की ज़रूरत थी, या तो एटलीस्ट द सावर, यानी बहुत तेज़ बारिश नहीं, बट हल्की फुल्की बारिश भी आ जाए तो भी चलेगा। ओके, थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the day, throughout the morning, पूरी सुबह, लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, यानी उसकी वो जो लैंचो था वो अपने खेत को बहुत ही अच्छे तरह से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया था, बट सिवाय सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ पे जो स्काई है उसको वो देखता रहा पूरी सुबह। उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, तो लैंचो क्या बोलता है कि अब हमें सही में पानी मिलेगा, यानी अब सही में बारिश आएगी। ओके, ये किसको बोल रहा है? वुमन, यानी वो उसकी वाइफ को बोल रहा है। ओके, द वुमन, अब वो वो ऐसा क्यों बोल रहा होगा? वो इसलिए बोल रहा होगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पे उसे कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिला होगा बारिश के, यानी बादल कुछ दिखे होंगे जिससे पता चलेगा कि अब बारिश आने वाली है। वैसे द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, तो जो उसकी वाइफ है जो सपर बना रही थी, खाना बना रही थी, जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, यानी जैसे ही भगवान की, गॉड की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. तो जो बड़े बेटे थे उनके, वो खेत में काम कर रहे थे, while the smaller ones यानी जो छोटे बेटे थे वो क्या कर रहे थे? were playing near the house, घर के नज़दीक खेल रहे थे। until the woman called to them all, जब कब तक खेल रहे थे? जब तक जो लैंचो की वाइफ है, उसकी, उनकी मम्मी है, यानी बच्चों की मम्मी और लैंचो की वाइफ ने उन्हें बुलाया। किस लिए बुलाया? कम फॉर डिनर, वो बोलती है डिनर के लिए सब आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तो ये क्या था? इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के समय पे, जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे लैंचो ने प्रेडिक्ट किया था, अंदाज़ा लगाया था, अनुमान लगाया था। प्रेडिक्टेड का मतलब क्या होता है? अंदाज़ा, अनुमान लगाना। ओके,
तो क्या हुआ, जैसे लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश के बड़े बड़े बूंद गिरने स्टार्ट हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़ा बादलों का पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोच करना यानी आना। तो नॉर्थ ईस्ट के जो नॉर्थ ईस्ट से बड़े माउंटेन जैसे क्लाउड्स आ रहे थे, वैसा दिख रहा था। ओके, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो फ्रेश थी, स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो जो मैन यानी कि लेंचो, वो बाहर चला गया, वेंट आउट, किस लिए? फॉर नो अदर रीज़न, कोई कारण नहीं था, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बस वो बारिश को एक्सपीरियंस करने के लिए कि बारिश की बूंदें जो उसकी बॉडी पे गिरेगी तो जो वो एक्सपीरियंस होगा, उसकी जो उससे जो खुशी मिलेगी, वो एक्सपीरियंस करने वो जस्ट बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो आया वापस तो एक्सक्लेम किया, उसने बोला, दिस आर रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर द न्यू कॉइन्स। उसने क्या बोला उसकी वाइफ को कि ये बादल से ये आकाश से गिरने वाले रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो क्या है, न्यू कॉइन्स है, ये तो नए सिक्कों की तरह है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीस एंड द लिटिल वंस आर 5। बड़े बड़े जो ड्रॉप्स है वो 10 सेंट उसकी कीमत है, और छोटे छोटे 5 वाले सिक्के हैं। ऐसा क्यों बोला उसने? क्योंकि देखिए, जो उसका खेत था वो अच्छी फसल उगाता था जनरली, बट अच्छी फसल उगाने के लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, और वो थी बारिश। ओके, तो अब देखिए, बारिश आएगी तभी तो हार्वेस्ट होगा, और हार्वेस्ट होगा तभी तो जो उसके कॉर्न है वो बिकेगी, और बिकेगे तो पैसे आएंगे, है ना। यानी वो जो बारिश की बूंद है उसको डायरेक्टली पैसे से कंपेयर कर कि बारिश गिरी अब जाके पैसे कमा सकता है वो, इसलिए उसको क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बड़े बड़े ये तो कैसे है, ये बारिश जो है, ये बूंद जो है, ये कैसे है, नए नए सिक्कों की तरह। बड़े सिक्के 10 सेंट्स जैसे है, और छोटे हैं वो 5 सेंट्स जैसे है। ओके, इसलिए उसको न्यू कॉइन से कंपेयर कर रहा है लेंचो। ओके, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से, बहुत ही संतुष्टि से वो अपने पके हुए कॉर्न के खेत को, जिसमें फूल भी लगे हुए हैं, वो क्या बोल रहा है, उसको बोल रहा है कि ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, कि पूरा बारिश के पर्दों से वो कवर हो चुका है। ड्रैप्ड का मतलब कवर हो जाना, किससे? कर्टेन ऑफ रेन से, यानी बारिश के पर्दों से। वैसा बारिश जैसे बारिश के पर्दों से पूरा उसका खेत है वो कवर हो चुका है, गिर गया है पूरा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, बट अचानक से क्या हो गया, सडनली क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही तेज़ हवा, बिगैन टू ब्लो, तो तेज़ हवा ब्लो होनी स्टार्ट हो गई, तेज़ हवा आनी स्टार्ट हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ अलॉन्ग विद द रेन यानी बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े हेल स्टोन्स यानी बर्फ़, बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े बिगेन टू फॉल यानी गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये बड़े बड़े जो हेल स्टोन्स थे वो किसके जैसे, रिसेंबल का मतलब किसी के जैसे लगना, तो कैसे लग रहे थे, डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे। और वो क्यों लग रहे थे? क्योंकि जैसे दिख रहे थे वैसे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls। और जो उसके जो बेटे थे, लड़के थे, वो exposing themselves, expose करना यानी खुला कर देना, वो वैसे ही बारिश वो वहीं थे, तो exposing themselves to the rain, तो बारिश में वैसे ही खुले थे वो। ran out to collect the frozen pearls, भागे कलेक्ट करने के लिए, क्या कलेक्ट करने के लिए? फ्रोज़न पर्ल्स को। फ्रोज़न पर्ल्स का मतलब जो जमे हुए पर्ल्स की तरह, पर्ल्स जो होते हैं डायमंड जैसे जो होती है चीज़ें, तो पर्ल्स को मोती बोलते हैं हम, है ना। तो क्यों बोलते हैं उसको, ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि वो बर्फ़ होता है, तो बर्फ़ जब गिरते हैं तो वो भी उसकी जो चमकाहट होती है वो भी कहीं ना कहीं पर्ल्स की तरह
दिखती है इसीलिए, और फ्रोज़न यानी जमे हुए, तो ये जमा हुआ जो पानी होता है वो बर्फ़ के टुकड़े की ही बात कर रहा है यहाँ पे। ओके, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, यानी लैंचो यहाँ पे सरप्राइज हो जाता है और बोलता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो हालत ख़राब हो रही है ना, सिचुएशन बिगड़ रही है। आई होप इट पासिस क्विकली, कि काश, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ऐसा नहीं हुआ, ये जल्द ही ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। पूरे लगातार पूरे एक घंटे तक जो हेल है, बर्फ़ की जो बारिश है, वो घरों पे गिरती रही, गार्डन पे गिरती रही, हिल साइड पे गिरती रही, उसकी जो खेत है, कॉर्नफील्ड है, उस पे गिरती रही, ऑन द होल वैली, पूरे वैली पे गिरता रहा लगातार एक घंटे तक। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, उसका पूरा खेत सफ़ेद सफ़ेद हो गया जैसे कि नमक से कवर हो गया हो, ऐसा हो गया। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे एक पत्ता भी नहीं बचा। आप यहाँ पे पीछे देख सकते हो फोटो में कि पेड़ कैसे पूरे सारे पत्ते झड़ गए, है ना। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे एक पत्ता भी नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसके पूरा जो कॉर्न का खेत था वो पूरे नष्ट हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट्स पे से जो फ्लावर्स थे वो भी चले गए थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लैंचो की जो सोल है यानी लैंचो पूरा अंदर से क्या हो चुका था, वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, यानी वो बहुत ही उदास हो चुका था ये सब देख के। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब स्टॉर्म, ये जो तूफान है वो ख़त्म हुआ, he stood in the middle of the field, अपने खेतों के बीचों बीच आया और अपने बेटों से बोला कि a plague of locusts would have left more than this, कि जो लोकस्ट नाम के जो कीड़े आते हैं उसकी जो बर्बादी, वो भी बर्बाद करके जाते हैं पूरी फसल को, तो उसकी जो बर्बादी है वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी अगर वो बर्बाद करके जाते तो इससे ज़्यादा छोड़ देता। बट ये हेल स्टोन ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, एक पत्ता भी नहीं छोड़ा, कौन का कुछ भी नहीं, सब कुछ नष्ट कर दिया। कि अगर प्लेग ऑफ वो लोकस का जो प्लेग आता, वो कीड़े आते, वो फसल को बर्बाद करते तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ जाते एटलीस्ट, बट ये हेल स्टोन ने तो कुछ भी यानी कुछ भी नहीं छोड़ा। ओके, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, देखिए हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, वो बोलता है इस साल हमें कॉर्न नहीं मिलेंगे। दैट नाइट वॉज द सोरोफुल वन, वो जो रात थी वो कैसी थी, बहुत ही सोरोफुल थी, यानी बहुत ही दुखी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम फॉर नथिंग यानी पूरा बेकार चला गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमें मदद करे वैसा कोई भी नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम पूरे क्या हो जाएंगे, इस पूरे साल हम भूखे ही रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. देखिए, but in the hearts of all who lived in that solitary house, वो solitary का मतलब होता है इकलौता, अकेला, एकांत। तो एकांत रहने वाले जो घर था, कहाँ था, मिडल ऑफ द वैली के बीचों बीच जो घर था, उसमें रहने वाले लोगों के दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप, उनके दिलों में एक सिंगल होप थी। होप यानी उम्मीद, एक ही होप थी, क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उन्हें कहीं से भगवान की मदद मिले, एक ही उम्मीद थी और कोई उम्मीद नहीं थी। डोंट बी सो सैड इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब ये कौन बोल रहा है, उनकी वाइफ बोल रही है कि डोंट बी सो सैड, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, तो भी ये आपको लग रहा है कि ये पूरे तरीके से लॉस हो चुका है, बट रिमेंबर एक चीज़ याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता, ये चीज़ याद रखो। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो लैंचो बोलता है कि हाँ, लोग तो यही बोलते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता, बट हमारी तो क्या हो गई, हमारी तो भूख से मरने की बारी आ गई, है ना।
ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली हिज वन होप। पूरी रात देखिए लैंचो सोचता रहा, उसकी एक जो होप थी, सिंगल होप थी, उसी के बारे में पूरी रात वो सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, और वो होप क्या थी? भगवान की तरफ से गॉड। हुस आइज, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसे बताया गया था बचपन से बड़े होते हुए कि सी एवरीथिंग, सब कुछ देख सकती है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्सायंस, जो मन के अंदर छुपी बात भी, गहराई में मन के अंदर जो छुपा के रखते हम किसी को बोलते नहीं, वो भी जान लेता है। वैसे होते हैं भगवान, है ना। द हेल्प ऑफ गॉड, जिसकी आंखें सब कुछ देख सकती है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्सायंस, जो किसी के अंदर जो छुपी हुई बात भी वो जान लेता है। ओके। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। तो लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी ऑक्स की तरह काम करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, एनिमल की तरह काम करता था। इसका मतलब क्या होता है? एनिमल की तरह काम करने का मतलब वो हार्ड वर्किंग इंसान था, और हार्ड वर्किंग इंसान था, खेतों में बहुत ही मेहनत करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट तो भी उसे लिखना आता था, वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, जो नेक्स्ट संडे आया, एट द डे ब्रेक, तो सुबह का टाइम था, ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। उसने लेटर लिखना, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वो खुद टाउन लेके जाएगा, कैरी करके जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में रखेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, और वो कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं था। क्या था वो? लेटर टू गॉड था, यानी भगवान को खत था, लेटर था। क्या लिखा था? देखिए, गॉड ही व्रॉट, गॉड उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मुझे मेरी हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, मेरी फैमिली और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसोस, मुझे क्या चाहिए? 100 पैसोस चाहिए। पैसों का मतलब क्या होता है? करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ होती है, वहाँ का करेंसी है, तो उसे आई नीड 100 पैसो, मुझे कितना चाहिए? 100 पैसो चाहिए। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, जिससे मैं क्या कर सकूँ? मेरे खेत को मैं वापस बो सकूँ, सो कर सकूँ, उसमें सीड डाल सकूँ वापस। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक क्रॉप नहीं आते तब तक मैं अपना गुजारा कर सकूँ। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है उसने जो बर्बाद कर दिया, ये सब पूरे आगे डॉट 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 करके लिख दिया है, पूरी उसने स्टोरी बताई अपनी। किसको बताई? भगवान को, क्योंकि भगवान को लिख रहा है ये खत। ही व्रॉट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एनवेलप के जो बाहर होता है उसने क्या लिखा? एड्रेस में क्या लिखा? टू गॉड, यानी गॉड को। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को अंदर डाला एनवेलप पे। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, टाउन में चला गया, शहर में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस पे ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर पे स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज़, वो जो वहाँ काम करने वाले में से एक जो एम्प्लॉय था, हु वॉज पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस पे मदद भी करता था, काम करता था वो। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली, वो अपने बॉस के पास गया हंसते हंसते। लाफिंग हार्टिली यानी जोर जोर से हंसते हंसते वो गया, कि ऐसा तो क्या, ये मतलब क्या मजाक है। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको अपना वो लेटर टू गॉड दिखाया, जो गॉड को लिखा हुआ लेटर दिखाया। नेवर इन हिज एंटायर करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसके पूरे लाइफ में, उसके पूरे करियर में एज अ पोस्टमैन, जो उसका पूरा करियर था, उसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। भगवान का एड्रेस तो किसको पता होता है, तो उसने ऐसा कोई एड्रेस देखा नहीं था, या उसे ऐसा कोई एड्रेस पता नहीं था। द पोस्ट मास्टर, जो फैट था, एमिएबल था। पोस्ट मास्टर कैसा था? फैट था, मोटा इंसान था, एमिएबल था। एमिएबल यानी बहुत ही फ्रेंडली था, वो फ्रेंडली, हंसता, प्लेजेंट बंदा, है ना, जो एमिएबल फेलो था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा ये सब देख के। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, बट तुरंत ही टर्न सीरियस, और अचानक से वो सीरियस हो गया, हंसते हंसते अचानक से सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पे लेटर को टैप करते हुए कॉमेंटेड, बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन
हु wrote दिस लेटर। काश ऐसा विश्वास जैसा विश्वास इस बंदे में है वैसा मेरे में भी होता। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो गॉड के साथ ऐसा गहरा रिश्ता बनाता है, ऐसा विश्वास काश मेरे में भी होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो किस लिए, देखिए कि जो राइटर यानी जो लेंचो है उसका जो भगवान में जो फेथ है, विश्वास है, वो कम ना हो जाए, सेक ना हो जाए, ठीक है, वो टूट ना जाए, उसके लिए द पोस्ट मास्टर कैम अप विथ एन आइडिया। तो पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया दिया, एक आइडिया पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? आंसर द लेटर, किस लेटर का जवाब दिया जाए। बट वैन ही ओपनड इट, और जब उसने ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। बट जब उसने ओपन किया, ये बात तो तय हो गई, एविडेंट यानी सबूत एक तरह से, तो बट ये बात तो पक्का हो गया कि उसको आंसर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ ज़्यादा चाहिए था। क्या ज़्यादा चाहिए था, किससे ज़्यादा चाहिए? तो गुडविल, यानी बस दिलासा देना या इंक पेपर बस लिख के लेटर का रिप्लाई करना, उससे कुछ ज़्यादा चाहिए था, है ना, आंसर देने के लिए। बोले कि भगवान को लिखा है बट आंसर हम लोग देंगे, तो आंसर देने के लिए बस ऐसा नहीं कि इंक पेपर और अच्छे खासा हमने बस लिख ये सब की मदद से बस दिलासा देने के लिए लिख दिया कि सब अच्छा हो जाएगा, वैसा नहीं, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ ज़रूरत थी। बट स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, तो उससे ज़्यादा की ज़रूरत थी, तो भी उसने जो तय कर लिया था, ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, यानी उसने जो तय कर लिया था वो उससे अड़ा रहा, वो अपने जो रिजोल्यूशन को उसने टूटने नहीं दिया, उसने जो फिक्स कर लिया था अब वो उसे पूरा करने का तय कर लिया था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने एम्प्लॉइज से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी का ही भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ अ चैरिटी, और उसके जो बहुत सारे दोस्त थे वो भी ऑब्लाइज हो गए, वो भी मदद करने के लिए राज़ी हो गए, जस्ट जैसे कि चैरिटी में दे रहा है उस तरह से, है ना, फॉर एन एक्ट ऑफ अ चैरिटी। अब देखिए, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 पैसोस। अब उसके लिए ये जो 100 पैसों जमा करना इम्पॉसिबल था, है ना, इतना पैसा वो खुद जमा नहीं कर सकता था। भले इधर उधर से सब उसने एम्प्लॉयज़ से मांग लिए पैसे, उसने दोस्तों से पैसे मांगे, खुद की सैलरी का भी हिस्सा दिया, बट तो भी ये इम्पॉसिबल था 100 पैसों को जमा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड फार्मर ओनली लिटल मोर देन हाफ, तो वो फार्मर को कितना पैसा भेज सका? लिटल मोर देन हाफ, लिटल मोर देन यानी 50% से कुछ ज़्यादा, यानी उसको 100 पैसों चाहिए था तो 50 से कुछ ज़्यादा, यानी 50 से ज़्यादा कुछ पैसों जमा करके भेज दिया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, एनवेलप में पैसे रखे, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का एड्रेस डाल दिया, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उसमें एक लेटर भी डाल दिया जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड लिखा था एज अ सिग्नेचर, बस सिग्नेचर के तौर पे एक ही वर्ड लिखा था, गॉड। उस लेटर में गॉड लिख के एनवेलप में डाल के भेज दिया। ओके, अब देखिए, द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल। अब जो नेक्स्ट संडे था, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, जिस टाइम पे वो आता है उससे थोड़ा जल्दी आ गया, टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, पूछने के लिए कि भाई उसके लिए कोई लेटर आया है कि नहीं। तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, तो वो पोस्टमैन खुद जिसने लेटर को हैंडेड किया, यानी उसने खुद हाथ में दिया, टू हिम, हैंडेड टू हिम, उसने खुद उसको हाथ में दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, जबकि पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में से झाँक रहा था, देख रहा था, और क्या कर रहा था? experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, तो एक्सपीरियंस कर रहा था वो संतुष्टि जो होती है कि इंसान की, कि जिसने एक अच्छा कर्म किया, तो अच्छे कर्म की संतुष्टि एक्सपीरियंस करने के लिए वो क्या कर रहा था? वहाँ उसके ऑफिस में से देख रहा था, है ना, कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वो देखने के लिए कि कितना खुश होगा। बट देखिए हुआ क्या यहाँ पे, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब लेंचो को देख के शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, उसको थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ,
ये पैसों को देख के, है ना। सच वॉज इज कॉन्फिडेंस, देखे इतना उसे कॉन्फिडेंस था कि भाई पैसे मैंने भगवान से मांगे तो आएंगे ही आएंगे, थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ, सोचो। बट ही बिकेम एंग्री, ऊपर से वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, कब गुस्सा हो गया? जब उसने पैसे को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना भगवान ना गलती कर सकता है, ना वो लैंचो ने जो रिक्वेस्ट किया है, भगवान से जो मांगा है, वो उसको कभी मना भी नहीं कर सकता, है ना। इमीडिएटली, तुरंत ही लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, तो तुरंत ही लैंचो विंडो के पास गया पेपर और इंक मांगने, पेन मांगने। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक का जो राइटिंग का टेबल होता है वहाँ पे ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी ऐसा जो ब्रो ऊपर करके थोड़ा जब कोई सोच के लिखता है तो प्रेशर आता है ना, तो ऐसा अपनी रिंकल हो जाना, है ना, यानी झुर्रियाँ पड़ जाती है जो ब्रो होती है उस पर, तो वैसा कर्स्ड बाय द एफर्ट ऑफ ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। क्योंकि क्यों रिंकलिंग क्यों हो रही थी, उसकी ब्रो ऐसे ऊपर क्यों थी? क्योंकि उसे वो मेहनत लग रही थी ना, कर्स्ड बाय द एफर्ट, क्योंकि वो मेहनत लग रही थी। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए जो मेहनत लग रही थी उसके कारण उसका ब्रो क्या हो गई थी, रिंकलिंग जैसी हो गई थी, है ना। वैन ही फिनिश, जब उसने फिनिश कर दिया लिखना, ही वेंट टू द विंडो, विंडो के पास गया टू बाय अ स्टैम्प खरीदने, विच ही लिक्ड, उसने गीला किया, एंड देन अफिक्स्ड टू, यानी चिपका दिया, कहाँ पे? अफिक्स टू द एनवेलप, एनवेलप पे चिपका दिया। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने फिस्ट के ब्लो से, जोर से ऐसा फिस्ट को मारते हैं ना, वैसे मुट्ठी से। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो मेल बॉक्स में लेटर गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर गया उसको खोलने के लिए। इट सेड, उसमें लिखा था, देखिए, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझे मेरे तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के भिजवाइए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट इस बार मेल से मत भेजना, मेल से नहीं भेजना, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लंच, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय से काम करने वाले जो बंदे हैं वो कैसे है? बंच ऑफ क्रुक्स है ना, कैसे है? सब गुंडों के जैसे है, लुटेरे है, बंच ऑफ क्रुक्स, है ना, धोखेबाज लोग हैं, सब लाइन, फिर खुद का उसने नाम लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लैंचो को भगवान पे इतना विश्वास था कि उसने जो 100 पैसों मांगा था वो भगवान देगे ही देगे। तो उसे भगवान पे इतना विश्वास था कि भगवान ने तो 100 पैसे भेजे ही, ओके, बट मेरे तक 70 पहुँचे हैं। इसका मतलब क्या है? बीच में जो गड़बड़ करने वाले ये पोस्ट ऑफिस के जो काम करने वाले बंदे हैं, उन्होंने गड़बड़ यहाँ पे की है। तो लैंचो यहाँ पे किस पे शक करता है? पोस्ट ऑफिस के। जब अब नेक्स्ट टाइम जो 30 पैसे आप भिजवाओगे मेरे से, तो वो कैसे भिजवाना? वो आप मेल से मत भिजवाना, वो डायरेक्टली मेरे पास भिजवा देना, वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये था हमारा, देखिए, लेटर टू गॉड, इस तरह से लेटर टू गॉड जो स्टोरी हमारी है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ आई होगी, ओके। तो चलिए फिर, अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ओके। तो फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।